नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम जिन गुरु के कारण मुझे ये उत्तम मार्ग मिला, उन मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में मेरा सादर गौर कोटि कोटि नमस्कार हो। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में कितना होता है, उस गुरु के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। कैसे किसी इंसान का जीवन गुरु के मदद से, गुरु के दया से, गुरु के मार्ग दर्शन से पत्थर जैसा जीवन अनमोल हीरा बन जाता है। कैसे सामान्य लोहे की तरह रहने वाला जीवन गुरु की कृपा से सोना बन जाता है। कैसे नाली में रहने वाले कीड़ा के जैसा, नाली में रहने वाले को सुंदर कमल बना देने वाले हैं वे गुरु लोग। मतलब कि नाली का जीवन को सुंदर कमल बना देने वाले हैं। उस गुरु की महिमा के बारे में, महत्व के बारे में आज बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताएंगे। सामान्य अभी देखेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में कई गुरु होते हैं। अभी जैसे देख लेंगे तो घर में भी एक गुरु होते हैं। प्रथम गुरु से कहते हैं सामान्य। कौन? माँ पिताजी। क्योंकि माँ पिताजी बच्चे को जन्म देते हैं। माँ पिताजी जन्म देने के बाद बच्चे को खाना खिलाना, चलना, बोलना, कपड़ा पहनना, ये सब कौन सिखाते हैं? माँ पिताजी। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहें कि माँ पिताजी प्रथम आचार्य कहलाते हैं। इसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर कहाँ? स्कूल जाता है ना। स्कूल में फिर और भी गुरु मिलते हैं। कौन? जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ, इसके बाद इंग्लिश या बायोलॉजी आदि जो भी है वह सारे सब्जेक्ट्स सिखाते हैं। तो वो भी गुरु कहलाते हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो भी सिखा रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी कुछ सिखाता है वो गुरु ही कहलाता है। बिजनेस में भी गुरु होते हैं। बिजनेस करने के लिए सिखाते हैं, बिजनेस ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो इनकम ज़्यादा होगा, आदि आदि। वो भी एक प्रकार से गुरु कहलाते हैं। लेकिन एक और आध्यात्मिक गुरु होते हैं। वो गुरु सामान्य नहीं है। वो गुरु ही उस व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देते हैं, सत्य असत्य का मार्ग दिखाते हैं, गलत सही के बारे में बताते हैं। वही गुरु उसके जीवन को परम पवित्र, सदाचारी, निर्मल, शुद्ध, शांत सब कुछ कराते हैं। वो गुरु, आध्यात्मिक गुरु। जब वो व्यक्ति चिंता में, पश्चाताप में डूबा रहता, ये गुरु उस चिंता से ऊपर निकालते हैं। दुखों में जब डूबे रहता, दुख से ऊपर निकालते हैं ज्ञान से। वह गुरु ही कभी कभी डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से भी बाहर निकालते हैं। मतलब कि जीवन को सुंदर से संवारने के लिए उत्तम तरीका से वो गुरु मदद करते हैं। शीलवान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, यहाँ तक कि भव सागर से तरने के लिए मदद करते हैं वो गुरु। वह गुरु अद्भुत है। देखिए कैसे अद्भुत है। आगे हम बहुत सारे रीजन बताएंगे, कभी नहीं सुने होंगे। सामान्य माँ पिता का गुण जो है, जो पहला टीचर हुए, माँ पिता का गुण को भगवान बुद्ध जी बताएं, उनका ऋण को चुकाना आसान नहीं है। चुका तो सकता है। भगवान बुद्ध एक बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100 साल तक अपने माँ पिताजी को दोनों कंधों पर रख करके भी सेवा करता है, फिर भी उधार ऋण चुका नहीं सकता। लेकिन जो माँ पिताजी शीलवान पापी हैं तो शीलवान बनाता है, तो दानी बनाता है, तो ज्ञानी बनाता है, तो सद्मार्ग पर चला देता है, तो श्रद्धावान बनाता है, तो उसका उधार चुक जाता है। ये भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया कि जो गुरु, जिस गुरु के कारण सही मार्ग पर आ गया, जिस गुरु के कारण शीलवान बन गया, उस गुरु का उद्धार कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी मदद करे, कितने भी दान दे, कितना भी कुछ कर ले, पर उस गुरु का उपकार चुकता नहीं है, चुकाया नहीं जा सकता। ये भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने। सामान्य एक बात है,
कि बिना गुरु के तो तर नहीं सकता किसी को भी, किसी भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति को बिना गुरु के तर नहीं सकता, चाहे वो इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो। एक घटना बताते हैं। आपने सारिपुत्र भंते जी का नाम सुना है? बुद्ध शासन में, प्रज्ञा में, ज्ञान में अग्र थे, सबसे आगे थे भगवान बुद्ध को छोड़कर। वो जब ज्ञान को ढूंढ रहे थे, उससे पहले वो भी एक गुरु के पास गए थे, संजय नाम था। उस समय सारिपुत्र भंते जी का नाम उपतिष्ठ था। संजय गुरु तो था, लेकिन वो गुरु परम गुरु नहीं था, मुक्ति दिलाने वाला गुरु नहीं था। तो वहां पर गए, बट इनको भवसागर से निकलने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक इस भंते जी को, ये उपतिष्ठ व्यक्ति को मिले एक भंते जी, नाम था अस्य जी, अरहंत भंते जी थे। यह उनसे ज्ञान सुनता है, एक ही ज्ञान सुना, तुरंत अंदर रियलाइज हो गया। बाद में वो प्रथम गुरु बने सारिपुत्र भंते जी का। बाद में फिर वो चीवर पहन के सारिपुत्र भंते जी अरहंत हो गए। प्रज्ञावान में सबसे अग्र थे। उतना प्रज्ञावान होने के बावजूद भी खुद ज्ञान नहीं मिला। वो पहला गुरु जो मिले अस्य जी भंते जी, उन्हीं से ही ज्ञान मिला। बाद में जब अरहंत हो जाते हैं, वह सारिपुत्र भंते जी प्रतिदिन रात में क्या करते हैं, एक दिशा को देखते हैं, फिर रात में उसी दिशा की ओर झुक करके वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे भिक्षु लोग देख करके सोचते हैं कि यार ये पहले ब्राह्मण था, लगता है अभी भी आदत नहीं गई दिशा को वंदना करने का। वो लोग जाके भगवान बुद्ध को बोल दिए। भगवान बुद्ध तो जानते हैं, बट सारिपुत्र को बुलाया, पूछे तुम दिशा की वंदना करते हो? हाँ भगवान, क्यों? वह कहते हैं कि मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, मोह माया के दलदल में फंसा हुआ था, भवसागर में डूबा हुआ था। मुझे प्रथम ज्ञान जिस गुरु के कारण मिला, जिस गुरु के कारण मैं सत्मार्ग पर आ गया, सही मार्ग पर आ गया, उन मेरे गुरु को हम हमेशा वंदना करते हैं। अस्य जी भंते का नाम बताते हैं, हमेशा वंदना करते हैं। देखिए उतना प्रज्ञावान भवसागर से निकल गए वो भंते जी, अरहंत हो गए, फिर भी अपना गुरु को भूले नहीं, हमेशा गुरु को वंदना करते हैं। इतना प्रज्ञावान होने के बावजूद भी उनको बिना गुरु के तर नहीं न पाया। आखिर उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी, अस्य जी भंते जी जैसा। इसलिए भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए हैं, यमहा धम्मं विजानीय सम्मा संबुद्ध देशितं सक्कच्चं तं नमस्से ये अज्ञहुतं व ब्राह्मण। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को जिस किसी गुरु से ज्ञान मिल जाता है, तो धर्म की मार्ग मिल जाता है, तो धर्म की मार्ग पर चला जाता है, तो उन गुरु लोगों को यह सत्पुरुष ज्ञानी व्यक्ति हमेशा वैसे ही प्रणाम करता है, वंदना करता है, जैसे ब्राह्मण अग्नि की पूजा करते हैं। समान उस समय में था क्या कि ब्राह्मण निरंतर अग्नि की पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध बताएं वैसे ही जिसको जिस गुरु से ज्ञान की मार्ग मिल जाता है, तो उस गुरु को वो सदैव वंदना करता है। और एक घटना बताते हैं, गुरु की महिमा से ही कैसे तर जाते हैं, कैसे एक नाली में गिरे हुए व्यक्ति को, मतलब नाली जैसा जीवन था, कमल की पुष्प बना देते हैं वो गुरु। वो घटना मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका की घटना है, पहले की घटना है। एक शिकारी था, वह शिकारी का काम था जंगल में जाके पाश लगा करके जानवरों को पकड़ना और फिर मार करके भून करके खाता था और बेचता भी था। एक बार वैसे ही क्या हुआ, वह बहुत सारे जाल बिछाए थे, हजारों में फंस गए बहुत सारे जानवर, अलग अलग हिरण और जो भी है। वह उस दिन खूब भून करके खाया। ये ऐसे ही आदमी काफ़ी समय तक ये शिकार किया। उसी दिन क्या हुआ, इसे जोर से प्यास लगी, इतनी जोर से प्यास लगी, अभी पानी ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा। प्यास बढ़ गई और आगे गया, जंगल के और अंदर गया, कहीं भी पानी नहीं दिख रहा। और अंदर गया, एक भिक्षु लोगों का आश्रम था। भिक्षु लोग तो जंगल में रहते हैं और आश्रम रहता है, तो आश्रम में घड़ा भी रखे रहते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि उस समय मोटर नहीं था, टंकी नहीं था, तो घड़ा ही रहता था, तो वो लोग घड़े में ही एकत्रित करके रखते थे।
अब ये सारे घड़ों में चेक किया, नो वाटर, सारे घड़े खाली है। बड़ा घड़ा रखा था, उसमें भी चेक किया, खाली है। अभी प्यास के कारण ये तड़प रहा है। इसके बाद अभी जोर से चिल्ला के बोलता है कि अरे ये भिक्षु लोग कैसा है, कम से कम थोड़ा सा पानी रखना चाहिए घड़ा में। जो वहाँ उस आश्रम को जो सबसे मेन गुरुजी थे, वह सोचे ऐसे कैसे हो सकता है, सारे घड़ा में पानी तो रखा है। वो बाहर आए, बोले पुण्यवान पानी तो घड़ा में है, पी लो। वो बोलते हैं कहाँ है, पर भंती जी बोल रहे हैं सारे घड़ा में पानी, ये देखो। भंती जी को दिख रहा है, उस व्यक्ति को पानी नहीं दिख रहा है। कारण क्या पता है, उसका पाप इतना प्रबल हो गया कि उसको पानी नहीं दिख रहा है। वो मनुष्य प्रेत बन गया। प्रेत लोग में जो जन्म लेता है उन लोगों को लाखों लाख साल तक, हजारों साल तक प्यासे रहना पड़ता है पाप के कारण। भंती जी बताएं कि पुण्यवान तुम क्या करते हो, तुम कर्म क्या करते हो। वह बताया कि मैं शिकारी का काम करता हूँ, जाल में पकड़ करके उनको मार के खाता हूँ और बेचता हूँ। देखो तुम्हारा पाप प्रबल हो गया है, तुझे पानी नहीं दिख रहा, इन सारे घड़ों में पानी है। वो बहुत डर गया, कह रही हम मरने को प्रेत लोक में जाने वाले हैं, इसका मतलब। वह बोला भंती जी कृपा कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे इससे बाहर निकालिए, मैं क्या करूं। भंती जी बताया ऐसा तो जो पहले जो जाल में फंसा के रखे हो, जाओ सबको मुक्त करके आओ। वो सबको पहले मुक्त करके आया। इसके बाद फिर भंती जी के पास आया। भंती जी त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करवाएं। पंचशील ग्रहण करवाने के बाद उसकी थोड़ी प्यास कम गई। वो बोला भंती जी मुझ पर दया कीजिए, मैं कैसे उससे बच सकता हूँ, क्योंकि उसको दिख गया ना खुद का कर्म, पानी नहीं दिखा ना उसे। भंती जी को बोला भंती जी मुझे भी अपना शिष्य बनाइए, मुझे भी भिक्षु बनाइए, मुझे भी बचा लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। भंती जी चीवर पहना दिए, भिक्षु बनाए। अभी गुरुजी, अभी देखिए गुरु का कितना कर्तव्य होता है। अभी कैसे गुरुजी कैसे किसी को डूबे हुए को ऊपर निकालते हैं। अभी गुरुजी बताएं उस नए भिक्षु को कि तुम्हारा काम क्या है, सेवा का काम। भिक्षु लोग जो पानी पीते हैं उस घड़े में तुम पानी भरो, मतलब नदी से, जहाँ तालाब या नदी से पानी ला करके भिक्षु संघ के लिए, शीनवान गुणवान लोगों के लिए अभी तुम पानी भरो। उसका सेवा का काम वही दे दिया। अभी वो वही करता, अभी लगातार वो वैसे वैसे करते गया। अभी धीरे धीरे उसका पुण्य प्रबल हो रहा है। क्यों? शीलवानों के बीच में चला गया, शीलों का पालन करने लगा। पहले का पाप है, अभी देखिए पाप को कैसे नष्ट किया जाता है, कैसे नष्ट किया जाता है। शीलों का पालन भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, संघ की सेवा भी करते हैं। अभी ऐसे ऐसे काफ़ी वक्त बीत गया। एक समय क्या हुआ, एक बार गुरुजी देवदूत नाम का सूत्र बता रहे थे। देवदूत सूत्र मतलब हम पहले बता चुके हैं, उसका टाइटल है नरक कहाँ है, वही सूत्र देवदूत सूत्र। वो भंत जी देवदूत सूत्र सुनने के बाद बहुत ही डर गए कि अरे नरक इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है नरक। इसके बाद गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी क्या नरक कितना खतरनाक होता है वहाँ की आप। गुरुजी ने कहा कि ठीक है भिक्षु, तुम एक काम करो, कच्ची लकड़ियों का एक पहाड़ बनाओ, सूखी नहीं, कच्ची लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर बनाओ। वो ऐसा क्या, पूरा दिन भर मेहनत करके ढेर बनाया। गुरुजी अरहंत थे। गुरुजी अपने रिद्धि बल से क्या किए, नरक का एक चिंगारी, नरक का बिल्कुल एक चिंगारी उस कच्ची लकड़ी के ढेर पर डालें। एक सेकंड में क्या हुआ, सारा का सारा लकड़ी, सूखी नहीं गीली लकड़ी भस्म हो गया, सारे गीली लकड़ी जल गई। वो जो देखा, बाप रे बाप, एक पल में ही सारा का सारा लकड़ी खत्म हो गया। इसका मतलब नरक का कितना खतरनाक होगा। मनुष्य वैसे नरक में जाता तो है, तड़पता तो है, किंतु मृत्यु नहीं आती है कर्म बलवान होने की वजह से। तो ये देखने के बाद ये और डर गया, और अभी धर्म के लिए मेहनत करने लगा, और ध्यान साधना करने लगा। कितना मेहनत किया, रात को जब नींद आती थी ना, सर पर वो कपड़े बांध करके कपड़े को भिंगा करके रखता था ताकि नींद नहीं आए। और वैसे वो धर्म प्रैक्टिस किया, ज्ञान प्रैक्टिस किया, साधना किया।
गुरु हमेशा मार्गदर्शन करते गए, गुरु जी अभी ये करो, अभी वो करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। जाने वाला था जो प्रेत लोक में, अभी वो इस मार्ग पर चल के, मुक्ति के मार्ग पर चल के अरहंत हो गया, भव सागर से निकल गया, भव सागर से तर गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। देखिए कैसे उस सामान्य पत्थर को हीरा बना दी वो गुरु जी। गुरु जी, शिष्य का भी कर्तव्य होता है, शिष्य भी वैसा ही आज्ञाकारी होना चाहिए। ये बोलते समय मुझे एक घटना याद आई। देखिए भगवान बुद्ध के समय वैसे एक भिक्षु थे, एक बड़े भंती जी थे, वो एक गांव में गए थे। तो एक गांव का एक उपासक था, उसका एक बेटा था, 2 बेटा था। तो एक बेटा को दान दे दिया भंती जी को, बोला भंती जी लीजिए, आप इसे अपना शिष्य बना लीजिए, इसके बाद आपकी सेवा करेगा, आप इसे अपना शिष्य बनाइए। गुरु जी स्वीकार किए। अभी गुरु जी फिर उस शिष्य को चीवर पहनाए। उम्र कितनी थी पता है? केवल और केवल 7 साल। अभी सब करके चीवर पहना है, ज्ञान बताएं, ये साधना करो। जिस दिन चीवर पहना उसी दिन अरहंत हो गया, गुरु के मार्गदर्शन के कारण। अभी देखिए पहले वो घर में था तो अरहंत नहीं हुआ, जिस दिन चीवर पहना और गुरु जी का मार्गदर्शन पाया, अर्थात मार्गदर्शन तो अद्भुत होगा ना, मार्गदर्शन पाया, उसी दिन अरहंत हो गया। कुछ दिनों के बाद उस छोटे से 7 साल के भिक्षु के मन में आता है कि अरे भगवान बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। अपने गुरुजी से कहता है। गुरुजी बोले बहुत अच्छे, चलो। अभी निकल गए। अभी दूर यात्रा है। एक बार क्या हुआ, फिर उसी दिन शाम हो गई, एक जगह पर रात में रुकना पड़ गया। एक ही कुटिया थी, एक ही रूम थी। गुरुजी तो वहाँ अंदर में है। इसके बाद अभी जो छोटे भंती जी थे वो बाहर थे, 7 साल की आयु में। तो गुरुजी सोचे कि अभी छोटा है, इसे बाहर रखना अच्छा नहीं है, रूम में ही सोना चाहिए, मतलब अपना शिष्य को भी सुलाना चाहिए। उपसंपदा भिक्षु लोगों का एक नियम है विनय में कि 2-3 दिन से ज़्यादा दिन तक एक किसी श्रामणेर या जो उपसंपदा नहीं हो वैसे लोगों के साथ एक ही रूम में नहीं सो सकते हैं, मतलब सूर्योदय तक, सूर्योदय से पहले फिर उठना होगा। तो 2 दिन उसी रूम में सो गए थे। तीसरा दिन शिष्य सोचा कि अरे हमारे कारण हमारे गुरुजी का शील ना टूटे, वो सोचा हम रात भर नहीं सोएंगे। गुरुजी सोने के लिए बुलाए, बट वो शिष्य सोया नहीं, बैठ के रात भर साधना किया। इसके बाद सुबह हुई, सूर्योदय से पहले गुरुजी सोचे कि शायद अभी तक वो शिष्य सोया हुआ होगा और सूर्योदय हो भी जाएगी तो मेरा शील टूट जाएगा। इसलिए गुरुजी ने क्या किया कि अरे शिष्य कहाँ हो, उठो उठो करके उठाने लगे। सूर्योदय से पहले की बात है। पंखे थी, पंखा लेकर के शिष्य को मतलब ऐसे टच करते ना कि कहाँ उठो उठो, जब ही जाओ सूर्योदय होने वाले रूम के बाहर जाओ, विनय में है। तो भंती जी साधना कर रहे थे, छोटे भंती जी आँख खोले, कर्म देखिए कैसा होता है। वो पंखे का जो कोना जो होता है ना, कोना भंती जी की आँख में लग गया, उस छोटे भंती जी का। 7 साल की बच्चा है, आँख कितना कोमल होगा, आँखें फूट गई। बट वो चिल्लाए नहीं, आँख को बंद करके रूम के बाहर चले गए। अभी एक आँख को बंद करके सब कुछ सारे सेवा कर रहे हैं, दत्वन देने का काम होता था। तो अभी एक आँख बंद करके एक हाथ से गुरुजी को दत्वन देने लाए। गुरुजी बोले कि शिष्य 2 हाथों से देना चाहिए ना। गुरुजी को अभी तक पता नहीं है, अभी तक पता नहीं। शिष्य भी कैसा होगा देखिए, बिल्कुल चिल्लाया नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। अरे वो शिष्य तो अद्भुत होगा ना, गुरु भी अद्भुत है। आगे देखिए क्या हुआ। वो फिर शिष्य कहते हैं कि गुरुजी जब आप सुबह में आज पंखे से मुझे उठा रहे थे तो पंखे का कोना मेरे आँखों में लग गया, ये देखिए मेरे आँख से पूरा खून आ रहा, पूरा पानी बह रहा, मेरा आँख फूट गया। उसी समय गुरुजी को करंट लगना जैसा, बिजली गिरने, सब इतना दुख हुआ कि अरे ऐसा शिष्य जो बिल्कुल चिल्लाया नहीं, बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं। वो गुरुजी कहते कि हे शिष्य मुझे क्षमा कर दो, पूरा पैर पड़ने लगे। मतलब ऐसा होने के बाद कितना वो होगा ना, कितना शौक होगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था मुझे ऐसा हुआ। वो शिष्य बोला आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती भी नहीं है, यही संसार है। संसार में जो जाता है
इन सारे दुखों का सामना करना पड़ता। इसका दूसरे दिन के बाद से पूरा गुरुजी सेवा करने लगे, क्योंकि ऐसा है, भगवान बुद्ध बताए हैं गुरु शिष्य को कि जब गुरु बीमार होते हैं तो शिष्य सेवा करता है, लेकिन बताएं जब शिष्य बीमार होता है तो गुरु भी सेवा करता है, मदद करता है। ऐसा विनय पीटक में भगवान बुद्ध जी बताएं। तो इस प्रकार गुरु जी पूरा देखभाल करने लगे उसी दिन से। फिर भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध को जाकर कहते हैं ये गुरु जी कि भगवान यह शिष्य तो बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही ज्ञानी है, ज्ञान की बात करता है। भगवान बुद्ध बताएं वो तो ऐसा ही है, वो इस मार्ग में, मुक्ति का मार्ग में बहुत आगे निकल गया है, सभी दुखों से मुक्त हो गया। तो देखिए कितना अद्भुत है वो गुरु और वो शिष्य। गुरु के कारण उस शिष्य को सब मुक्ति मिला, ज्ञान मिला। शिष्य भी हमेशा सेवा करते रहा, छोड़ा नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए हैं, निधीनं व पवत्तारं यं पश्य वज्रदस्सिनं निगह्य वादिं मेधाविं तादिशं पंडितं भजे तादिशं भजमानस्य सेय्यो होति न पापियो। इसका अर्थ है कि जैसे खजाना का स्थान दिखाने की तरह गुरु लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों से गलती होने पर उन गलतियों को दिखाते हैं, कभी कभी गलती होने पर डांटते भी हैं कठोर वचन से। भगवान बुद्ध लेकिन कहते हैं निगह्यवादिं मेधाविं तादिशं पंडितं भजे, लेकिन वैसे शिष्यों को वैसे गुरु लोगों का ही संगति करना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि वैसे गुरु लोगों की संगति करने से कभी भी गलती या कभी भी कोई पाप नहीं होता है, वैसे गुरु लोगों की संगति करने से। इसके बाद एक और कारण हम बताना चाहेंगे, गुरु तो होते हैं, वर्तमान में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वो सच्चा गुरु नहीं जो अगर पथभ्रष्ट करता हो तो, जो अगर ठगता है तो बाद में लूटता है तो, या बातें तो बहुत करता है पर अंदर में कोई गुण नहीं है, अच्छी अच्छी बातें तो बोलता है पर अंदर पूरा सड़ा हुआ है, हमेशा अंदर से लूटने की चाह होती है, ठगने की चाह होती है, वो वास्तव में वो सच्चा गुरु नहीं होता। सच्चा गुरु हमेशा सत्य के मार्ग पर ही बढ़ाएगा। सच्चा गुरु हमेशा दया करुणा मदद ही देगा, हमेशा सत्य से आगे बढ़ने के लिए ही मदद करेगा, हमेशा दुख में साथ देंगे, सारे दुखों को दूर करने का ज्ञान बताएंगे। सच्चा गुरु वैसा होते हैं। गुरु कभी कभी आयु में कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुजुर्ग ही हो, कभी कभी आयु में छोटी हो सकता है। आपको पता है सम्राट अशोक का प्रथम गुरु कौन था? 7 साल का एक छोटा सा एक पंत जी। जब सम्राट अशोक राजा बन गया था पूरे इंडिया का, इसके बाद बहुत दुख से था, शांति नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, अपने महल से बाहर देखते समय एक छोटा सा बंती जी जाते रहते हैं, 7 साल का, नाम रहता निग्रोध। वो बंती जी का चाल चलन को देख कर के इंद्रिय शांत थी, उस बंती जी का नीची नजरें थी, बिल्कुल शांत से जा रहे थे। यह राजा देख कर के समझता रहे ये तो कोई उत्तम व्यक्ति है। उनको बुलाते हैं राजा। बुलाने के बाद राजा उस बंती जी को पूछते हैं कि कहाँ बैठे हुए, अपने लिए आसन खोजो। वो बहुत छोटे से बंती बोले सिंहासन की ओर दिखाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं कि ज्ञान बताना है तो सबसे ऊंचा आसन जो रहता है वहां पर ना, उसी पर बैठ के बताना चाहिए, ये नियम है। तो बताएं, बंती दिखा दी। अभी राजा बंती जी को सिंहासन पर बिठा दिया। इसका बताया कि बंती जी को पहले भोजन कराया, भोजन कराने का बंती बताया कुछ आप ज्ञान बताइए। बंती जी सुंदर से धम्म पद का अपमाद वर्ग जो है उसी वर्ग का सारे गाथाओं को विस्तार से ज्ञान के साथ बताएं। अंत में उसी दिन राजा इतना खुश हो जाता है, भगवान बुद्ध की शरण जाता है, धम्म की संग की शरण जाता है। बाद में फिर वो राजा का प्रथम गुरु कौन होता है, उसको अपना प्रथम गुरु बनाते हैं, उस छोटे से बंती जी को। कौन? पूरे भारत का सम्राट अशोक एक छोटे से बंती को अपना गुरु बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण इस पूरे राजा का जीवन बदल जाता है, पूरा का पूरा जीवन में शांति आ जाता है। देखिए मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। आयु में कभी कभी छोटे होते हैं। ये घटना बोलते समय मुझे एक और घटना याद आई। भगवान बुद्ध के समय एक बार कितने 30 बंती लोग शायद जंगल में गए थे साधना करने के लिए।
उन लोगों को चोरों ने पकड़ लिया। जंगल में चोर थे, चोर लोग का चोरी का काम सफल हो गया था। अभी वो लोग गच्छा हुआ था एक जगह पर बलि देने का, मनुष्य का, एक पेड़ के नीचे। इन भिक्षुओं को पकड़ करके बोले चलो अब बलि देने के लिए जाना। उन भिक्षुओं में से सबसे छोटा एक भिक्षु था, नाम था संकिच्य, उम्र में 7। सोचिए, उसमें 7 साल के भी बहुत अद्भुत थे उस समय भगवान बुद्ध के समय। उम्र में 7 वो भिक्षु को ले गए पकड़ करके। अभी सारे भिक्षु लोग रोते रहे, कह रहे इस बच्चा छोटा है, मत मारना, ऐसा ऐसा। चोर लोग ले गया। अभी चोर लोग बांध रहा है उस भिक्षु को, कहीं भाग ना जाए। बंटी बोले हम भाग जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं भागेंगे। अभी वो लोग तलवार को पजा रहा, एक आदमी फूल तैयार कर रहा, एक आदमी ढोल रेडी कर रहा बलि देने के लिए। अभी ये सारा लोग ये कर रहा है, बंटी जी हंस रहे हैं बैठे हुए चुपचाप मुस्कान से। सारे लोगों के मन में आश्चर्य, फिर भी क्या बात है भाई, डर नाम का चीज नहीं। अभी भी चोर तलवार को पजाया, एक बार प्रहार किया, नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब तलवार दूर फेंका गया। दूसरी बार ट्राई किया, तलवार मुड़ गया, सब लोग डर गया, सब लोग डर गया। सारे लोग भंती जी के चरणों में, 500 चोर, कहें कि भंती जी आप कौन हैं, आपके मुख में डर नहीं, भय नहीं, आप कौन हैं। 7 साल के भंती जी कहते हैं मैं अपने मन के सारे गंदगी को नष्ट कर चुका हूं, मेरा मन परम शांत हो गया है, मैं कभी भी पाप नहीं करता हूँ, मुझे किस बात का डर, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं भव संसार से मुक्त हो गया हूँ, यह मेरा आखिरी जन्म है, सारे तृष्णा को नष्ट कर चुका हूँ, सारे बंधन को छिन्न भिन्न कर चुका हूँ, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं, मृत्यु होने के बाद मेरा संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार वो 7 साल के छोटे भंत जी ने ज्ञान बताया। गुरु की महिमा अपरंपार है, अद्भुत है। जो चोर चोरी कर रहे थे, सारे सामान सारे औजार फेंक दिए, गुरु के चरणों में गिर गए। 7 साल के गुरु हैं वह, सारे चोरों को भिक्षु बना दी, सारे चोरों को भिक्षु बना के बाद में ज्ञान की मार्ग दिखाएं। वो सारे 500 लोग बाद में अरहंत हो जाता, अरहंत हो जाता एक छोटे से गुरु से। देखिए गुरु की महिमा कितनी अद्भुत है, कैसे गुरु सामान्य व्यक्ति को, सामान्य चोर को उत्तम इंसान बना दिए, उत्तम इंसान बना दिए। आपको याद है भगवान बुद्ध के समय सुनीत नाम का एक व्यक्ति था, जिसका काम था पखाना ढो कर के ले जाना, जो नीच अछूत में जन्म लिए थे। सुनीत नाम था उसका, मतलब उसका नाम था, उसका काम ही था टॉयलेट गंदा को साफ करना और लेके जाना। उस सुनीत को जो कीचड़ के समान थे, सुंदर कमल बनाए, उत्तम हीरा बना देते हैं, कौन पता है, भगवान बुद्ध जी नाम का गुरु। भगवान बुद्ध जी जब एक दिन रास्ते पर जाते रहते हैं, वह रास्ते में आ जाता है। उस समय क्या था कि बड़े बड़े राजकुमार या कोई उच्च कुल के आ रहे हैं तो उन लोग को हटना रहता। वो हट तो गया, लेकिन भगवान बुद्ध वहीं पर आके रुक गए। वह क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बहुत दया भरी नजरों से उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम भिक्षु बनोगे? बोलता है जी भगवान। नहीं, वो कहता मुझे कौन बनाएगा? भगवान बुद्ध कहे मैं बनाऊंगा। भगवान बुद्ध भिक्षु बना दिए। बाद में वो धम्म की मार्ग पर चलकर अरहंत हो गया। जिस दिन अरहंत हुए वो सुनीत बंती जी, उसी दिन महाब्रह्मा, ब्रह्मलोक का एक महाब्रह्मा उनके चरणों में घुटने टेक करके प्रणाम करके कहता है कि हे मुनि जी, आप उत्तम हैं, आपके मन में विकार नहीं है, आप भवसागर से तर गए हैं, आपके मन में तृष्णा नहीं है, हे मुनि जी आपको नमन हो, प्रणाम हो। ऐसा करके ब्रह्मराज जी चरणों में शीश नवाता है। उसी सुनीत का, जो सुनीत को पहले लोग डांटते थे, निंदा करते थे, वही सुनीत जिसे पखाना ढोना पड़ता था, वही सुनीत जिसे लोग तिरस्कार करते थे, वही सुनीत जिसको लोग डांटते थे, निंदा करते थे, भगवान बुद्ध जैसे गुरु को पा करके वह सुनीत बंती जी कितना उत्तम हो गए कि महाब्रह्मा भी चरणों में शीश नवा रहा। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कैसा है गुरु की महिमा, कैसा है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का रोल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अद्भुत होता है।
एक और कारण बताएंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है बहुत ही अटूट संबंध है, बहुत ही अद्भुत संबंध है, बहुत ही न्यारा संबंध है। भगवान बुद्धि विनायक पिटक में बताए हैं कि जब गुरु को सेवा करने के बारे में बहुत सारे चीज़ बताए हैं। जब शिष्य बीमार या तकलीफ में होता है तो गुरु भी सेवा करते हैं। भगवान बुद्धि बताए हैं कि शिष्य को अपना गुरु को पता है कैसे, पिता तुल्य मानने के लिए। गुरु को बताएं भगवान बुद्ध जी कि अपने शिष्य को पुत्र तुल्य, बेटा के समान मानने के लिए। इसका गुरु का कर्तव्य हमेशा होता है अपना शिष्य जब अगर पथभ्रष्ट हो रहा है तो, गलती में फंस रहा है तो हमेशा मार्ग दिखाना, सत्कर्मों में लगाना। अगर गुरु का मार्ग नहीं मिला तो पथभ्रष्ट हो ही जाता है हर इंसान। अभी के युग में कितने लोगों को वैसा सच्चा गुरु मिला है? बहुत कम लोगों को। अतीत में क्या हुआ था, एक बार जातक कथा में है कि एक बार गुरु और शिष्य, एक गुरु के काफ़ी सारे शिष्य थे, हिमालय वन से लोगों के बीच में आए थे थोड़ा टहलने के लिए, भोजन करने के लिए। तो बिना गुरु जी के आ जाता है। राजमहल में क्या होता है, सारे लोगों को बहुत अच्छा से सम्मान सेवा सत्कार करता है, खाना पीना सब कुछ मिलता है। और क्या हुआ, एक दिन ना उन शिष्यों को एक कोई आदमी, कुछ लोग मिल करके दारू दान में दे दिया, दारू शराब। बस सारे लोग पूरा पी लिए। पीने के बाद क्या होगा, पूरा सब नशा चढ़ गया। सारे लोग, कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई ढोल बजाने लगा, मतलब सारे लोगों का होश उड़ गया। जब होश आया उन लोगों को तो वो सोचने लगा, अरे हम लोगों से ये कैसा काम हो गया, हम श्रमणों के बिल्कुल ही अयोग्य है ये सब ना। अरे ये सब हुआ बिना गुरु के कारण। अगर गुरु जी होते तो ऐसा गलती कभी नहीं हम लोगों से होने देते। सारे लोग वापस हिमालय गया, बोला हे गुरुदेव हम लोगों से ऐसी ऐसी गलती हो गई। ऐसा करे गुरु जी को बताता कि हम लोगों से ऐसी ऐसी गलती हो गई, इसलिए आज के बाद बिना गुरु के हम लोग कभी नहीं जाएंगे उधर। ऐसा करे गुरु जी से क्षमा मांगता। तो ऐसा है गुरु का रोल, बिना गुरु के गलती होगा ही होगा। इसलिए गुरु अत्यंत आवश्यक है हर व्यक्ति के जीवन में। वर्तमान में तो बहुत गुरु लोग हैं, अलग अलग कहते हैं। सच्चा गुरु बड़े ही किस्मत वाले लोगों को मिल जाता है। सच्चा गुरु जिसे मिल गया उसका जीवन, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाएगा गुरु के मार्गदर्शन से। एक और सुंदर कारण बताएंगे। देखिए गुरु और शिष्य में, शिष्य भी कभी कभी गुरु दक्षिणा कभी कभी देता है, बड़ा ही अद्भुत है। शिष्य, क्या हुआ था भगवान बुद्ध के समय, अंगुलीमाल बंती जानते होंगे, सुने ही है। जब वो अरहंत हो जाते हैं, एक बार जंगल में जाते रहते हैं। जंगल में जाते समय वैसे ही एक शिकारी रहता। वह शिकारी शिकार काम करता, मतलब जानवरों को मारता, वही काम करते रहता। ये अंगुलीमाल बंती जी मिलते हैं उनसे। मिलने के बाद उस शिकारी अपने आप बंती जी के पास आके अपने आप गिर जाता, मतलब काम नहीं करता, उसका बॉडी पूरा फ्रीज हो जाता। बाद में फिर बंती जी उसको ज्ञान बताते हैं। इतना ज्ञान बताएं, इतना सुंदर ज्ञान बताएं कि वो सारे पापों को छोड़ दिया वह शिकारी और सत्कर्मों में लग गया, अच्छे कर्मों में लग गया। बाद में वह शिकारी जो था अच्छे कर्मों में लग के बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया। मृत्यु के बाद देवलोक में गया। देवलोक में पता है उसे, देवलोक में उस व्यक्ति को 60,000 अप्सराएं मिल गई। कितना, 60,000 अप्सराएं मिली। लेकिन देखिए शिष्य कैसा होता है, वह देखें कि यह सारा सुख मुझे किसके कारण मिल गया, वो हमारे पूजनीय अंगुलीमाल गुरु जी के कारण मिला, क्योंकि वही मेरे मार्गदर्शन है, मेरे मार्गदाता हैं, नहीं तो मैं नरक में चला जाता। वो सोचते हैं कि मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दूंगा। उत्तम गुरु दक्षिणा क्या पता, वो कहते हैं कि यह सारा सुख मुझे उस गुरु के कारण मिला है, इसलिए मैं उस गुरु जी के गुरु दक्षिणा के लिए गुरु गौरव हेतु मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। 60,000 अप्सराओं को कहता है कि मेरे सामने कोई भी गंदगी विचार से कभी मत आना। उस देवता के पास 60,000 अप्सराएं हैं, लेकिन वह देवता कभी भी गलत विचार से किसी भी अप्सरा की ओर नहीं देखता। वह देवता ही बोला कि मेरे साथ इस महल में रहना है तो सब ब्रह्मचारी रहना।
मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में वही देना चाहता हूँ। वहाँ सारा का सारा लोग ब्रह्मचारी है, सारा का सारा लोग। वहाँ का द्वारपाल भी ब्रह्मचारी है, उस देवलोक का, उस मतलब महल का। तो वो देखिए गुरुदेव के गुरु दक्षिणा हेतु ब्रह्मचारी जीवन है। अभी वो धर्म के मार्ग पर आगे चल रहा, अभी भी वो है, वो आगे जाके भवसागर से जरूर निकल जाएगा। तो ऐसा गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा भी लोग देते हैं। तो अद्भुत है ये गुरु और शिष्य का संबंध। तो ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम ये काफ़ी सारे रीज़न बताए थे। मुझे भी बहुत महान लाभ मिला कि मुझे भी हमारे गुरुदेव गुरु बंते जी जैसा मुझे गुरु मिले। ऐसा गुरु हम कह सकते हैं पूरे धरती पर नहीं है, ऐसा गुरु पूरे धरती पर दूसरा है ही नहीं। इसलिए मुझे भाग्य मिला। हर लोगों को मिल जाता, हर लोगों को नहीं मिलता, भाग्यवानों को ही अच्छे अच्छे गुरु मिलते हैं। तो गुरु कैसा भी हो लेकिन सत्कर्मों में लगा रहा है तो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु भवसागर से तरने के लिए ही सदा मदद करते हैं, भवसागर में डूबने के लिए नहीं। इसलिए सभी लोगों को एक सच्चा गुरु मिले, यही मेरा आशीर्वाद है और मेरी मनोकामना है। मेरे गुरु जिनके कारण मुझे ज्ञान मिला, मेरे गुरु को मेरा सादर गौरव कोटि कोटि नमस्कार हो। नमो बुद्धाय।